गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका इंजीनियर मनीष सिंह फिर से स्वागत करता हूं मोमेंटम क्लासेस गोड्डा में। बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वैसे शीशे की तलाश कीजिए। तो वैसा शीशा हमको और आपको दोनों को बनना है शिक्षा के जरिए। तो आइए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। जो हम लोग कल पहला लेक्चर पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जी हाँ हिंदी में सर, तो हिंदी में हम लोग उसको बोले थे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का जब इंट्रो हुआ था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डायरेक्ट क्लास शुरू कर दिए। बच्चे आपको आदत तो पता है मेरा, मैं पिछले क्लास में जो पढ़ाता हूँ पहले उसको रिकैप करता हूँ फिर आगे चलता हूँ, है ना। तो बोलेंगे सर आज तो आप रिकैप करना भूल गए, तो मैं रिकैप करना नहीं भूला हूँ, मुझे बिल्कुल याद है कि रिकैप भी करना है, मतलब पीछे की चीजों को थोड़ा याद दिलाते हुए तब आगे बढ़ना है। तो आइए, पिछला दिन हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में ही हमने 3 केस आपको समझा दिया था, 3 तरीके का समझाया था कि देखो बेटा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, द्विघात समीकरण लेंगे, तो पहला द्विघात जो हमने वहां लिया था वो लिया था 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। जो दूसरा लिया था वो लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 11x लिया था बच्चों, 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और जो तीसरा लिया था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार हमने इसमें सिखाया था कि d बराबर हो जाएगा 0, और सेकेंड वाले में सिखाया था कि d जो है वो बड़ा हो जाएगा 0 से, और तीसरे वाले में जो सिखाया था कि d लेस हो जाएगा 0 से। लेस हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा, ये छोटा का चिन्ह होता है, ये बड़ा का चिन्ह होता है और ये बराबर का चिन्ह होता है। तो 3 केस हम लोग फिर बात किए थे, फिर वास्तविक संख्या के बारे में बात किए थे, और फिर धीरे धीरे वास्तविक संख्या के टाइप मतलब रियल नंबर के टाइप्स भी पढ़े थे हम लोग। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या यहां से चर्चा शुरू हुआ था। पिछला क्लास में हम बोले थे कि 10वीं क्लास में इसका चर्चा है। आप बोले सर 10वीं क्लास में चर्चा है? हम बोले हाँ 10वीं क्लास में चर्चा है। तो ये जो था, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें d क्या आ गया था? 0 से छोटा। और जब d 0 से छोटा आ जाए, तो आप ही हमको सिखाए थे पिछला क्लास में सर कि जब d से 0 छोटा आ जाए, मतलब d जो है छोटा हो जाए किससे? 0 से। 0 से, शून्य से जब छोटा हो जाए, तो आप हमको सिखाए थे कि नंबर जो उसका मूल होगा वो कैसा आएगा? काल्पनिक आएगा। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। तो हाँ बच्चों, इमेजिनरी का शुरुआत क्लास 10th में ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको क्लास 10th में पढ़ते नहीं है, क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर के ऊपर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का क्लास, जो कि है इमेजिनरी नंबर। तो जरा सा ये रिकैप था, रिकैप मतलब पिछले दिनों की बात है जो हम लोग आज कर रहे हैं, और आज नया एक शुरुआत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर। क्या है बच्चों टॉपिक? इमेजिनरी नंबर। जरा सा लिख लेंगे, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसका मतलब होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, संख्या। चलिए जरा जल्दी से लिख लीजिएगा, क्या है इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। सर इसका डेफिनेशन लिखा दीजिएगा क्या? मतलब परिभाषा लिखा दीजिएगा क्या? बिल्कुल लिखा देंगे, लेकिन पहले समझ तो लेते हैं यार कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। बिना समझे अगर आप लिख लोगे तो आपको पता है फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो आइए पहले समझते हैं फिर जो है उसको लिखेंगे। पहले बिना समझे तो हम लोग कुछ लिखते नहीं है। क्या आपको ऑफलाइन क्लासेस याद है? और जो बच्चे, वैसे भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, आप देखिए सीखिए, है ना। और इस क्लासेस का आदत लगाइए कि हम लोग बिना समझे कोई चीजों को अपने कॉपी में नहीं लिखते। ये हमारे मोमेंटम क्लासेस का नियम है। तो आइए पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए, आइए चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमने लिख दिया 0। और सर आपने तो बोला था कि इसका जो है d जो है 0 से छोटा आएगा, तो जरा करके दिखाइए ना सर। कल वाला तो थोड़ा वीडियो फंस रहा था सर, ब्लर हो रहा था सर, आप लोग का तो ढेर सारा बहाना है। तो आइए तो देखते हैं कैसे हुआ। इसको जनरल इक्वेशन मतलब जो
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 था। अब ये कहां से ला दिए सर? तो जो बच्चे पिछले वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने कहां से लेके आया है। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहां से a का मान कितना हुआ बेटा 1, b का मान कितना हुआ बाबू तो 0, और c का मान कितना हुआ बाबू 1। देखिए तो ये तो मान हो गया। अगर हम d निकालने जाए सर तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। हम बोले हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप हेडिंग नहीं लिखे होंगे तो हम इसको मिटा देंगे, और मिटा देने के बाद ऊपर इसका काम करेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए हेडिंग। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी तक मोबाइल बस देख रहे होंगे, अब जो जल्दी से लिख लीजिए, आपको मैं समय दे रहा हूँ लिखने का। जल्दी से लिख लेंगे बाबू इमेजिनरी नंबर। जैसे ही आप लिख लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से आप लिख लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा कैमरा में आ नहीं रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो जरा जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। तो देखिए जरा सा यहाँ पर जो है डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का वैल्यू देखिए तो बाबू क्या हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना हो गया 1। तो आंसर हो गया बाबू -4। तो यार देखिए तो d तो छोटा हो गया किससे 0 से। अच्छा d छोटा हो गया नहीं 0 से। अगर d छोटा हो गया 0 से तब तो सर ये तय है कि इसका जो मूल आएगा, हिंदी में बोल रहे हैं, इसका जो मूल आएगा मतलब जो रूट्स आएगा वो क्या होगा इमेजिनरी होगा, मतलब काल्पनिक होने वाला। सर ये तो तय है। बोले हाँ बिल्कुल तय है कि इसका जो रूट आने वाला है वो जो है क्योंकि बिकॉज d इज लेस देन 0, d 0 से क्या हो गया है छोटा। अगर d 0 से छोटा हो जाए तो रूट्स मतलब मूल, रूट्स का क्या मतलब होता है बाबू मूल, रूट्स का क्या मतलब होता है मूल। तो मूल जो है वो क्या होगा इमेजिनरी, रूट्स क्या होगा इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, क्या होगा काल्पनिक होगा। तो देखिएगा काल्पनिक होगा सर, तो काल्पनिक नंबर का भी शुरुआत यहीं से हो जाएगा। हम बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा, काल्पनिक नंबर का शुरुआत यहीं से काल्पनिक नंबर का शुरुआत होगा। और देखिएगा सीखिएगा हम कैसे ले आते हैं, क्योंकि d 0 से छोटा हो गया। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि सर जब d छोटा हो जाता है ना, d जब छोटा हो जाता है 0 से, तब जो नंबर आता है वो होता है काल्पनिक संख्या। तो आइए काल्पनिक संख्या के बारे में जरा समझते हैं, क्या होता है काल्पनिक संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको जरा जल्दी उतार लीजिएगा, जो बच्चे भी नहीं उतारे हैं जरा जल्दी लिख लीजिएगा, तब हम लोग आते हैं। चलिए देखिएगा बच्चे, जरा देखिएगा और सीखिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब अगर हम इसका मूल निकालने का बात करें तो अल्फा बीटा से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप फैक्टोराइज करके निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टोराइज कैसे होगा तो दिक्कत है, तो इसको डायरेक्ट हम निकालते हैं। देखिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर क्या बराबर -1 लिख सकते हैं। बहुत बच्चे सहमत हो गए होंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, +1 उस साइड गया तो -1। हम बोले हाँ बिल्कुल सही है। एक्स बराबर हो गया √-1। अरे ये क्या हो गया, बिल्कुल हाँ, स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट होता है, वर्ग उस साइड जाता है तो वर्गमूल होता है, ये तो पता होगा। तो स्क्वायर उस साइड गया तो रूट हो गया। तो देखिए नंबर्स का रूट क्या गया है x बराबर √-1। ठीक है, आप बोले ठीक है। और इसी का एक नया नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा आयोटा। क्या बोलते हैं इसको आयोटा, हिंदी में भी बेटा यही नाम होता है आयोटा। इसका नाम क्या होता है आयोटा। आयोटा को आई के चिन्ह से अथवा ऐसे आई के चिन्ह से, जैसा आपको आई लिखना है दोनों में से वैसे आई से हम लोग डिनोट करते हैं। या तो ऐसा वाला आई लिखिए या तो ऐसा वाला आई लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो आयोटा जो है √-1 होता है। सर क्यों, क्या हो गया आयोटा, आयोटा ही इमेजिनरी नंबर है, आयोटा ही इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। सर और कोई नहीं हो सकता क्या, √-2 नहीं हो सकता। सर बोले बिल्कुल होगा यार, √-2 भी होगा। √-3 नहीं हो सकता सर, होगा यार। कोई बच्चा मेरे पास आया बोला सर क्या बात कर रहे, अगर हम ये लिख दें तब ये नहीं है इमेजिनरी नंबर, तो है इमेजिनरी नंबर। तो यार आखिर कुछ शर्त होगा ना, तभी तो हम इसको भी इमेजिनरी बोल रहे हैं, इसको भी इमेजिनरी बोल रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा मेरे पास आ जाए बोले सर x बराबर -4 इमेजिनरी है क्या, हम बोलेंगे नहीं इमेजिनरी नहीं। तो सर क्या क्या है आपके पास, कुछ जादू आदू है क्या जो देख के ऐसे बता दे रहे इमेजिनरी है इमेजिनरी नहीं है। तो आइए हम बताते हैं ना, आपको भी सिखाते हैं। आइए कि कैसे हम देख के बता दे रहे कि इमेजिनरी है कि नहीं है। पहले जैसे इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ तक कि इसको आयोटा बोला जाता है
और यही इमेजिनरी नंबर है, यही आयोटा है और यही इमेजिनरी नंबर है। बड़ा मजेदार चीज आप सीखेंगे, लेकिन जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक कैसे सीखेंगे, है ना। कॉपी में तो लिखना पड़ेगा ना, तो पहले इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए यही इमेजिनरी नंबर है। कैसे सर, कैसे मान, चल। अच्छा, इमेजिनरी का हिंदी मतलब होता है काल्पनिक, जिसका मात्र कल्पना किया जा सकता है। कल्पना मतलब वास्तविक में वैसा कुछ नहीं होगा। जैसे हम कल्पना कर लिए कि हम जो है करोड़पति हैं, ऐसे हम करोड़पति हैं नहीं, कल्पना कर लिए कि हम करोड़पति हैं, तो कल्पना में ही ऐसा हो सकता है ना, असलियत में थोड़ी हो सकता है। असलियत में तो भाई हम गरीब आदमी हैं और आप लोग की सेवा में है, तो कल्पना कर लिया हमने कि मैं करोड़पति हूं, लेकिन असलियत में हूं क्या, नहीं। तो कल्पना इसको बोलते हैं, सोच लिए, लेकिन वैसा वास्तविक में मतलब रियल में वैसा होना संभव नहीं है। इमेजिनरी कंसेप्ट है ये मेरा। देयर इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट दैट आई एम अ करोड़पति मैन बट आई एम नॉट अ करोड़पति मैन। क्लियर है क्या? आ जाइए, हम सोच लिए कि हम जो एक मिलीनियर है, बिलीनियर है, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है सर, कहां से ला रहे हैं सर, थोड़ा समझाइए। आइए मैथ्स की दुनिया में आइए। तो देखिए हुआ क्या, लिखने का आपको बहुत टाइम दे दिया बच्चों मैंने, अब जरा इसको जल्दी से मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या बाबू, आप एक नंबर लीजिए। बोले सर नंबर ले लें? बोले हाँ ले लीजिए। बोला 5 ले लेते हैं सर। बोले इसका स्क्वायर कर दीजिए यार। तो आपने बोला ठीक है सर, स्क्वायर कर दिया, आ गया 25। क्या आप सहमत है यार? आएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तब तो दिक्कत है यार, 5 का स्क्वायर 25 होता है। बिल्कुल हाँ सर। चलिए आप नंबर ले लीजिए -3। सर जरा इसका स्क्वायर कीजिए ना, आएगा 9। क्या आप हमसे सहमत है? ये तो बचपन से पढ़ते आए होंगे यार। चलिए एक और नंबर ले लीजिए -10 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर मतलब वर्गीकरण कर दीजिए, तो आ जाएगा 100। तो आप बोले ठीक है सर, सहमत है आपसे। लेकिन हम बोले कि एक काम कीजिए बाबू, आप जो है ना अंडर रूट, चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट -3 का जरा हमको स्क्वायर कर दीजिए। या एक काम कीजिए, चलिए पहले अंडर रूट सिर्फ 5 का स्क्वायर कीजिए। चलिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर हो और रूट हो तो खत्म हो जाता है, बचता है सिर्फ 5, बचता है सिर्फ 5। आप बोले सहमत है सर, ये सब चीज तो बचपन से सीखते हैं सर, क्या ये सब सिखा रहे हैं आप? बोले रुकिए बेटा रुकिए, यही तो है इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट। बोले सर ये सब तो बचपन से सीखते हैं। तो देखिए क्या आपको हम सिखाना चाहते हैं, अब असली मुद्दा पे आते हैं। देखिए यार, तो हमने बोला आप एक काम कीजिए, अंडर रूट -3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए तो आंसर आ जाएगा क्या, -3। अरे ये कैसे संभव है? दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं था आज से पहले जो हम जानते थे कि जिसका स्क्वायर करने पे भी वो निगेटिव रह जाता था, मतलब जिसका वर्ग करने पे भी वो ऋणात्मक रह जाता था। अरे सर क्या बोल रहे हैं, तो नया चीज आप सिखा रहे हैं हमको। देखो ना यार, माइनस वाला नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, इसका वर्ग किए तो कैसा आ गया, धनात्मक, मतलब निगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर कर दिए तो कैसा आ गया, पॉजिटिव। अरे निगेटिव का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव। और याद कीजिए यार, अगर आपको याद होगा तो यहाँ 5 हमने लिखा था और इसका स्क्वायर किया था तो 25 आया था। सर पॉजिटिव का स्क्वायर किए तो भी पॉजिटिव और निगेटिव का स्क्वायर किए तो भी पॉजिटिव। तो दुनिया में आज से पहले ऐसा कोई नंबर ही हम लोगों ने नहीं पढ़ा बच्चों जिसका स्क्वायर कर दे और वो निगेटिव रह जाए। तो यार ये कैसा अनोखा नंबर है सर कि जिसका स्क्वायर भी कर रहे हैं तो निगेटिव रह जा रहा है ना। कुछ ना कुछ तो खास है ना यार इसमें, तभी तो स्क्वायर करने पे निगेटिव रह जा रहा है। तो बिल्कुल हाँ बच्चों, अब आपने सीखा है वैसा नंबर, क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे भी वो निगेटिव रह जाए, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे भी वो निगेटिव रह जाए, वह कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आप बोलिएगा सर एक काम कीजिए, तो हम बोले क्या काम करें बाबू? ठीक है, ये सब भी उतारते जाइएगा बाबू ताकि आपको समझता एकदम समझ जो है आपका क्लियर हो जाए। यहां हम लिख दिए अंडर रूट -10, जरा इसका स्क्वायर कीजिए तो बाबू हो गया -100। अरे सर यहां देख रहे हैं कि आप ऋणात्मक जो भी संख्या इसके साथ रख रहे हैं रूट के अंदर, उसी को आप निगेटिव नंबर बोल रहे हैं, मतलब निगेटिव हो जा रहा है तो आप इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है क्या? हम बोले हाँ बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर भी निगेटिव हो जाए, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर भी निगेटिव हो जाए कहलाता है इमेजिनरी नंबर। अब कोई हमको बोलेगा सर एक काम करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं तो जरा, तो हम बोलेंगे आंसर, सॉरी इसका आंसर 10 आएगा, माफ कीजिएगा गलती से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, +10। तो सर ये तो प्लस में आ गया सर। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस नहीं था।
ठीक है, तो ये प्लस में था तो यहां भी प्लस आ गया, और यहां निगेटिव है और ऊपर रूट है तो आंसर माइनस में आ रहा है। तो वैसा नंबर, वैसा निगेटिव नंबर जिसके ऊपर रूट हो वो क्या होता है, इमेजिनरी। क्या आपको अब समझ में आया? या वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे भी वो निगेटिव रह जाए वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर। अब तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमसे नाराज हो गए होंगे कि सर आज तो आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, सर जाइए हम आपसे बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो गए। तो गुस्सा नहीं होना बेटा, देखिएगा, देखिए वैसा ऋणात्मक संख्या या वैसा संख्या जिसका वर्ग करने पे भी वो ऋणात्मक रह जाए, ऋणात्मक मतलब माइनस, ठीक है, वैसा संख्या जिसका वर्ग करने पे भी वो ऋणात्मक रह जाए वह कहलाता है काल्पनिक संख्या। तो आइए अब आपको हम बोलेंगे कि जरा हमको जरा जो इमेजिनरी नंबर लिख के दिखाई, आप तो चालाक हो गया, बोलेगा सर अंडर रूट -1 इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -2 इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -3 इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -4 इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -6 इमेजिनरी नंबर। सर देखिए ना, सारा तो इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर माइनस प्लस जो संख्या लिख देंगे वही इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे सर तो आंसर होगा -1, इसका स्क्वायर करेंगे सर तो आंसर होगा -2, इसका स्क्वायर करेंगे सर तो आंसर होगा -3, इसका स्क्वायर करेंगे सर तो आंसर होगा -4, और इसका स्क्वायर करेंगे सर तो आंसर होगा -6। और जानते हैं सर, दुनिया में ऐसा एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वो निगेटिव रह जाता है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। सर ऐसा एक ही संख्या है जिसका वर्ग करने पे भी वो ऋणात्मक रह जाता है, उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हुआ, सर बोलना क्या चाह रहे, एक बार और सर, जरा एक बार और, एक बार आपसे डिमांड और रहेगा कि और समझाइए, है ना, बिल्कुल और एक बार समझा रहे हैं। देखो तुम ना -6 का वर्ग करो, चलो स्क्वायर करो, हिंदी में भी बोल रहे हैं इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, तो आंसर होगा +36, ठीक है। चलो तुम अंडर रूट 6 का स्क्वायर करो, चलो तो आंसर होगा 6, लेकिन बाबू तुम अंडर रूट -6 का स्क्वायर कर दो यार, तो आंसर हो जाएगा -6। सर चाहे निगेटिव था सर चाहे पॉजिटिव था सर, ठीक है, रूट जो है जब तक रूट के अंदर माइनस वाला नहीं आया था सर तब तक आंसर प्लस में ही आ रहा था। मतलब सर ऋणात्मक संख्या ले रहे थे या धनात्मक ले रहे थे रूट के अंदर, तो दोनों का जो उत्तर आ रहा था वो धनात्मक आ रहा था, लेकिन रूट के अंदर जैसे निगेटिव नंबर ले लिए सर तो यहाँ आंसर भी निगेटिव आने लगा, मतलब यहाँ ऋणात्मक ले लिए सर तो यहाँ भी क्या आने लगा, ऋणात्मक। तो बाबू आइए अब आप समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और कोई इसका स्क्वायर कर देता, सर ये तो पॉजिटिव ही है सर, क्या मजाक कर रहे हैं, आंसर प्लस में होगा, देखिए ना प्लस में होगा। तो ऐसा एक ही नंबर है यार जिसका स्क्वायर करने भी ये नेगेटिव रह जाता है, तो ये है माइनस में जो नंबर रहता है अंडर रूट में, मतलब वर्गमूल में जो नंबर माइनस में रहता है बाबू वही होता है क्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो आइए पहले हम हिंदी में भी लिखेंगे बोलेंगे और पहले इंग्लिश में लिख देते हैं और हिंदी में हम बोल देंगे, तो आप नोट कर लेंगे क्योंकि दोनों लिखने में बाबू समय लगेगा, ठीक है। तो आइए लिखिए, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, देखिएगा आयोटा को नहीं भूल जाइएगा, है ना, उसको भी याद रखना है। चलिए दोनों मीडियम वाले बच्चे जरा जल्दी से नोट कर लेंगे कॉपी में, काल्पनिक संख्या क्या है, इसका फिर ढेर सारा एग्जाम्पल देंगे बाबू, ये पहले हमने समझाने का काम किया है आपको, जरा जल्दी से लिख लेंगे। आप सोच रहे होंगे सर गायब कहाँ हो रहा है, सर गायब एक्चुअली पानी पीने के लिए हो रहे हैं बच्चों, जरा जल्दी से लिख लीजिएगा, है ना। आप लोग को भी पानी वानी पीना चाहिए, बगल में रख के बैठा कीजिए पानी, है ना, लॉकडाउन का समय है, खूब घर में बैठिए और पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि यही एक समय है बाबू जब आपको आपके पास समय है, क्योंकि आप घर में हैं, जो बच्चे लॉज में रहते हैं खाना आपको नहीं बनाना है, तो आप जो है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है ना। आई व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, तो लिखिएगा अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, स्क्वायर का मतलब वर्ग, अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर।
तो पहले इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर हम हिंदी में भी समझाते हैं, क्योंकि हम लिखने का भी प्रॉपर समय दे रहे हैं बच्चों। आपको लिखना जरूर है कॉपी में, है ना। ऐसा नहीं कि बस मोबाइल लेके बैठ जाना है, पढ़ रहे हैं। अरे क्या पढ़ रहे हैं आप, जब आप लिख ही नहीं रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे हैं। मैथ ऐसा चीज है जिसमें लिखना होता है, बिना लिखे अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो मैथ्स आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। तो अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो ऐसा संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। ऐसा संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, जैसा लिख लीजिएगा, हम हिंदी में भी बोल रहे हैं इसलिए, ऐसा संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो वो क्या कहलाता है, वर्ग ऋणात्मक हो मतलब निगेटिव हो, ठीक है। ऐसा संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो सर जरा सा एग्जांपल दीजिए ना, एक एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल में लिखिए √-1, ठीक है, √-4, √-7। कोई बोला सर सिर्फ यही लिख सकते हैं क्या, डबल डिजिट नहीं लिख सकते। हम बोले बिल्कुल लिख सकते हैं यार, √-34 लीजिए, आपका इच्छा पूरा कर दिए। √-34 ये होता है इमेजिनरी नंबर। आप कुछ भी रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर लग दिए तो इमेजिनरी नंबर होगा। क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ भी अगर रूट के अंदर आप निगेटिव रख दिए तो इमेजिनरी होगा। मतलब वर्गमूल के अंदर कुछ भी अगर आपने ऋणात्मक संख्या रख दिया तो वैसी संख्या क्या कहलाता है बेटा, काल्पनिक संख्या। लिखिएगा जरा। तो इसी को हम जरा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखाए हैं, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। इसका जब आप वर्ग कीजिएगा तो -1 आएगा, मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो -1 आएगा। इसका भी जब वर्ग कीजिएगा मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो -4 आएगा। इसका भी जब वर्ग या स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर -7 होगा। तो आप क्या पाइएगा कि जितना भी ये सब नंबर है रूट के अंदर अगर माइनस वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर दिए तो वो निगेटिव आएगा। तो अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो लिखिएगा बेटा, ऐसा संख्या जिसका वर्ग भी ऋणात्मक होता है वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो आज जो है हम लोग एकदम अपना पकड़ बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, यानी सम्मिश्र संख्या पे, है ना। क्या काल्पनिक संख्या भी हम लोग सीख गए। थोड़ा सा सर था, आप समझाए लेकिन हमको समझ में आ गया, हम बोले बेहतर है, समझ में आ रहा है तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। इसको थोड़ा मिटा दें। चलिए, उम्मीद है इतना देर से बोर्ड पे लिखा हुआ है तो आप लिख ही लिए होंगे, है ना। तो आइए देखिए, आइए चलिए देखिए, उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं। तो सर आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे, क्या आयोटा वायोटा नाम बोल रहे थे आप, थोड़ा नाम अटपटा है सर, लेकिन नहीं बेटा आपको भी बोलना होगा मेरे साथ में। क्या नाम है उसका, आयोटा। क्या नाम है, फिर से मेरे साथ बोलिए, अगर घर में भी बैठे हैं तो बोलना पड़ेगा एकदम, आपको एकदम बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है, आयोटा, आयोटा। चलिए, तो सर आप तो बोले कि x² + 1 = 0 और x बराबर लिख दिए -1 सर, और x बराबर लिख दिए √-1, मतलब x² + 1 = 0, x² = -1 और x बराबर सर √-1 लिख दिए, और इसी का नाम दे दिया आप i, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा बोलते हैं। ये i है, i। अगर किसी बच्चा को लगे कि वो ऐसा भी लिखता है तो आप ऐसा भी लिखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा हम ऐसे ही लिखते हैं, तो आप अगर ऐसा भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। तो ये आयोटा है। सर आयोटा का वैल्यू ही √-1 क्यों हो गया, और किसी का वैल्यू आप आयोटा क्यों नहीं ले लिए सर, √-2 को आयोटा क्यों नहीं ले लिए सर, √-3 को आयोटा क्यों नहीं ले लिए सर। तो इसका जवाब छुपा होगा अगला वीडियो में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है, ताकि आप अगला वीडियो देखिए और ये जानिए कि आयोटा का वैल्यू √-1 ही को आयोटा क्यों कहा गया। आखिर क्यों नहीं सर हम √-2 को आयोटा कर दिए। तो जैसे क्लास में चल रहा था यार, अभी भी वैसा ही चलेगा, क्वेश्चन भी हम ही करेंगे, क्वेश्चन आप तो कीजिएगा नहीं, क्वेश्चन तो हम ही करेंगे। सर इसको आयोटा क्यों नहीं बोल दिया गया, ये भी सवाल है बाबू, क्यों नहीं सर बोला गया इसको आयोटा। या सर मेरा मन करता सर हम इसको आयोटा बोल देते तो सर क्या होता, जैसे बिना मास्क लगाए आप घूमिएगा तो पुलिस आपको पकड़ेगा ना, वैसे ही आप इसको और इसको आयोटा बोल दीजिएगा तो हम आपको पकड़ लेंगे, याद रखिएगा, है ना। तो इसको और इसको आयोटा नहीं बोलिएगा, आयोटा किसको बोलिएगा, √-1 को किसको बोलिएगा, √-1 को क्या बोलिएगा, आयोटा। और क्यों, कैसे, कब, तो इंतजार कीजिएगा अगले लेक्चर का, तब हम बताएंगे क्यों, कैसे और कब, क्यों इसको आयोटा बोला गया भाई, इसका भी कारण हम बताएंगे। तो आप चिंतित मत होइएगा, अगला वीडियो में इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब जो थोड़ा सा और कुछ सीखें, बोर तो नहीं ना हो गया यार। चलिए, बोर नहीं होना है ना।
यही तो मौका है जिसमें हम लोग को जबरदस्त तरीके से बस पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सब मौका है यार। और देखिए अभी तो आपका मान लीजिए इस पे चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इस पे चलेगा प्रोबेबिलिटी, तो ये सब चैप्टर्स हम लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, और आपको घर बैठना है, इस वीडियो को देखना है और सीखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ गए? क्योंकि इतिहास गवाह है, समझ गए ना? समझ गए कि नहीं, कि जो बच्चा 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है उसका 12th कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये एकदम तय है। तो आप ये मत सोचिए कि हम 11th पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ के यार क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा सर, आप बस पढ़ाए जा रहे हैं सर एग्जाम। अरे मार्क्स थोड़ी मायने रखता है यार, मायने रखता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। जब आप इंट्रेंस में बैठिएगा, इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठिएगा, तो आपसे पूछेगा क्या कि 11 में कितना मार्क्स लाए थे, या ये पूछेगा कि आयोटा का वैल्यू बताइए, आयोटा का वैल्यू पूछ देगा यार। इंजीनियरिंग एग्जाम में सवाल पूछता है, ना कि ये पूछता है कि कितना मार्क्स आप लेके आए 11th में। तो हम बार बार बोलते हैं कि मार्क्स मतलब नहीं है बाबू, नॉलेज से मतलब है। तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना? घर पे बैठिए, वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसे वीडियो देख के। फिर जो है ना, आप इसको जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आप कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो फिर बेकार है। मेरा भी इतना मेहनत करना, टाइम देना, वीडियो बनाना यार बेकार है, ठीक है? तो आप कॉपी में जरूर लिखिए, और जैसा कि आपको बताया गया है व्हाट्सएप में आप सेंड करेंगे हमको कॉपी में लिख लेने के बाद, जो ट्यूशन के बच्चे हैं और जो बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम आपसे जुट जाए, तो ये मेरा नंबर है ना, 8210379014, ठीक है, ये मेरा नंबर है बाबू। आप भी अपना लिख के कॉपी में फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए नाम के साथ, और जगह भी भेज दीजिएगा कि सर हम यहाँ से हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं और ये मेरा नाम है सर, और हम आपका ये जो बताया हुआ चीज को कॉपी में लिखते हैं। तो अगर आप नहीं भेजिएगा बाबू तो आप अपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपको भेजना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, लिखिएगा तभी सीख पाइएगा। तो आइए और आगे सीखते हैं। चलिए देखिए, आयोटा बराबर अंडर रूट क्या हुआ, -1। चलिए अब देखिएगा, जरा सा बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं। आइए आइएगा, तो आप सर बोले कि आयोटा का वैल्यू जो है ना हुआ अंडर रूट -1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू आयोटा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका मन करे आप लिख सकते हैं। चलिए, तो बोले सर मान लेते हैं आप इतना कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 होता है, तो मान लेते हैं। हम बोले बाबू आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जिसको हिंदी में कहते हैं समीकरण 1। देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं? हम इसको मान लिए समीकरण 1 और लिखे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, तो स्क्वायर कर रहे हैं यार, दोनों साइड पे वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना? तो आइए, तो देखिए यहां पर कर दिया आयोटा का स्क्वायर, तो इधर हो गया अंडर रूट -1 का स्क्वायर, है ना? चलिए यहां पर देखिए सर, इधर हो गया आयोटा का स्क्वायर सर, और इधर हो गया -√1 का स्क्वायर। तो आप बोलेगा सर ये क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं? थोड़ा समझ तो लीजिए क्यों कर रहे हैं, पता चल जाएगा आगे। तो पता चला कि सर आयोटा का वैल्यू मेरे पास था, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा सर -1। आप ही तो सिखाए सर, स्क्वायर रहेगा, रूट रहेगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब आंसर क्या हो गया सर? -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ? -1। तो आप जो है इसको एकदम दिल दिमाग हर एक जगह छाप लीजिए बाबू, जहां जहां छाप सकते हैं, और कॉपी में तो छाप ही लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर सवाल है। समझ रहे हैं ना? एक्सरसाइज में सवाल जो बनेगा ना इसी के ऊपर बनेगा, इसलिए हम डिराइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस आए और लिख दिए कहां से आ गया। डेरिवेशन का मतलब समझते हैं ना? अगर आप मेरे क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको भी आदत होगा, हर एक फॉर्मूला हम प्रूफ करते हैं फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो हम तो वैसे आदमी हैं। तो आ जाइए, तो आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 हुआ, ये आया कहां से सर? तो इस इक्वेशन से आया है, देखिए x² + 1 = 0। इस इक्वेशन से हम आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 लाए थे, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 ले आए हैं। दोनों पक्षों में वर्गीकरण करने पे वर्ग कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। तो देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? -1। और आपको कुछ जबरदस्त जादू हम दिखाएंगे, पहले लिख लीजिए इसको जल्दी से। जबरदस्त जादू आपको दिखने वाला है। बोले सर जादू दिखा रहे हैं क्या? बोले हाँ जादू दिखाएंगे यार, इसको लिख तो लीजिए पहले। चलिए जल्दी से लिख लीजिएगा, जल्दी से बाबू, एकदम स्पीड में हाथ चलाइएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आज बोर्ड पे उतना ही लिखा जाए जितना आपको कैमरा में दिख रहा होगा, क्योंकि कल कुछ पार्ट कट गया था, है ना?
तो आज नहीं कटना चाहिए यार, आ जाओ लिख लो, है ना। चलो चलो जरा जल्दी से, क्योंकि कल का वीडियो यहीं से कनेक्ट होगा, याद रखिएगा इसी सब चीजों से। तो आज आप अगर नहीं लिख रहे हैं तो कल समझ में भी नहीं आएगा, है ना। चलिए आइए लिख लीजिए। तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू कितना हो गया बाबू, -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1। चल मान लिए सर आपका बात, चलिए ये तुमको समझ में आ गया सर। अब सर एक बात और, बोले क्या, तो आप जो जो निकालते जा रहे हैं ना सर, मेरे सहूलियत के लिए, आप अपने सहूलियत के लिए नहीं सर, थोड़ा साइड में लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोले ठीक है लिख देते हैं। देखो आयोटा का वैल्यू √-1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। यार आपको दिख रहा है क्या, साइड में, बोर्ड की साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा बता दीजिए। हाँ दिख रहा है यार, दिख रहा है। चलिए स्क्रीन में हम भी देख लिया और ये कंफर्म कर लिया कि दिख रहा है। चलिए अब देखिएगा सर, आप तो ये निकाल दिया आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो एक काम करते हैं ना सर, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं। हम बोले बढ़ाओ ना यार, आयोटा क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं सर, क्यूब का बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अच्छा सर ये आप निकाल क्यों रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं सर ये सब वैल्यू फालतू में। यार फालतू में नहीं है, कुछ जादू दिखाने के लिए निकाल रहे हैं। देखो तो अब यार हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, मतलब समीकरण 2 मान लिया। और क्या किया, समीकरण 2 मतलब इक्वेशन 2 के दोनों साइड पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे ये क्या बोल रहे हैं सर, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आयोटा। समीकरण थर्ड के दोनों पक्षों पर आयोटा से गुना करने के बाद, समीकरण 2 के दोनों पक्षों पर आयोटा से गुना करने के बाद, तो जरा देखिएगा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आप बोले ठीक है सर, इधर भी आयोटा से गुना कर दिए। तो हम बोले यार इधर करोगे तो इधर नहीं करोगे क्या, आयोटा से गुना तब ना दोनों पक्ष हुआ यार, दोनों साइड हुआ। देखो ना लिखे हैं साफ साफ, बोथ साइड मतलब दोनों पक्ष पे। तो देखिए तो यार वैल्यू कितना आ गया सर, इधर तो आयोटा क्यूब आ गया और इधर जो है ना सर वो आ गया है माइनस आयोटा। हम बोले यार वाह यार, मान गए यार, आयोटा क्यूब का भी वैल्यू आप निकाल दिए सर, क्या माइनस आयोटा। देखो याद तो कुछ करना ही नहीं है, याद कहाँ कर रहा है, आयोटा क्यूब का वैल्यू हो गया माइनस आयोटा, कैसे निकाल दिए सर। तो देखिए ना सर, आयोटा क्यूब का वैल्यू हो गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 हो गया सर, दोनों साइड हम आयोटा से गुना कर दिए सर, तो ये आयोटा क्यूब हो गया सर। अब जो कुछ बच्चे हैं, है ना, मेरे दिल के क्लोज है ना, मेरे तरीके के जो कुछ बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा सर ये आयोटा क्यूब कैसे आ गया। तो यार जरा याद करो तो, बचपन में कभी पढ़े थे कि x स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, बराबर क्या हुआ करता था, एक्स क्यूब। क्यों यार, बेस सेम था, आधार समान था और बीच में गुना था, और जो पावर था मतलब घात था वो क्या होता था, जुट जाता था यार। तो देखो तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा पे पावर 1, तो बेस सेम है यार, आधार सेम है, तो घात जुटेगा कि नहीं जुटेगा, पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा। बिल्कुल यार, ये तो बस बच्चा वाला चीज, क्या तुम लोग भी। आयोटा क्यूब का वैल्यू हो गया माइनस आयोटा। चलिए सर आपका ये बात भी हम मानने के लिए तैयार है। बोले मानने के लिए तो तैयार हो जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, बस जादू दिखेगा यार। आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। चल बोले आप सहमत हो गए सर, ठीक। अब एक काम कीजिए ना सर आप, बोले क्या बाबू, आप जो है हमको आयोटा टू द पावर 4 का भी वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। बोले निकालिएगा, हाँ निकाल देंगे। चलिए देखिए, अब आप बोले सर मिटा क्यों रहे सर, ऐसे निकालेंगे। देखिए ना आसान तरीके से निकालेंगे, फिर से समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोल रहा है सर, कितना बार समीकरण 2 लीजिएगा। अरे आइए ना देखिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, है ना। अब देखिएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 किस इक्वेशन में था, सेकंड इक्वेशन मतलब दूसरा समीकरण में था। अब फिर से हम क्या लिख दिए, ऑन स्क्वायरिंग, पहले देखिए फर्स्ट वाला का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, इस बार किसका स्क्वायर कर रहे हैं, इस बार स्क्वायर कर रहे हैं सेकंड का। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 के दोनों पक्षों पे वर्ग करने पर, तो देखिए वर्ग करते हैं तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू आ गया यार 1। अरे सर कुछ नया ले आया। हम बोले अब देखिए ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है यार, रूट के अंदर नहीं ना माइनस अकेला है, समझ रहे हो, अकेला है, इसका स्क्वायर कर दिए तो +1 हो गया, और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू हो गया 1। देखिए आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 1। तो हम जरा साइड में लिख लेते हैं यार, जो निकालते आ रहे हैं वो तो लिखते जा रहे हैं। चलिए ये ना बहुत खास है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि खास लोगों का ज्यादा रिस्पेक्ट होता है ना, तो ये कुछ खास है।
इसका जो है जरा ज्यादा हम लोग को रिस्पेक्ट करना होगा। आप बोले सर खास कैसे, सर सब्बे का तो वैल्यू निकाल रहे हैं आप, खास कैसे? तो रुकिए ना, देखिएगा अभी कैसे खास है, जरा देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो देखिए तो यार ये खास है, कैसे खास है आपको समझाएंगे बाद में, ठीक है। पहले आप इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ऑन स्क्वायरिंग मतलब दो समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 और माइनस स्क्वायर का मतलब वैल्यू +1, -1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा +1। तो जरा जल्दी से इसको लिख लीजिएगा और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे यार, है ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 चीज आज हम लोगों ने निकाला है, 4 चीज। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रोक रहे हैं, लेकिन क्लास रोकने का मतलब यह है बाबू कि हम लोगों ने आयोटा टू द पावर 4 तक का वैल्यू निकाला है, याद रखिएगा। और एक भी वैल्यू हम लोग याद नहीं किए हैं, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं 2 मिनट में ताकि आपको समझ में आ जाए। जरा तेजी में इसको लिख लीजिएगा और साइड में जैसे हम बॉक्स बना रहे हैं आप भी बनाइएगा ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि किसका वैल्यू क्या है। चलिए आइए, चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें यार। कुछ बच्चे कमेंट भी कर देना हाँ या ना, मिटाए कि ना मिटाए कि रहने दें, ठीक है। नहीं तो हमको पता है कुछ बच्चे बोले मिटा दीजिए सर, लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए यार, चलिए देखिए। तो आप बोले सर आप जो है ना शुरू से इसी इक्वेशन को पकड़ते आए और बोले कि ये जो इक्वेशन है ना यार, तो ये जो इक्वेशन है ये ऐसा इक्वेशन है जिसका रूट जो है इमेजिनरी होगा। तो आप कर दिए सर x² बराबर -1, x बराबर √-1 सर। इसको आप ऐसा लिखने का काम किया और इसी को बोल दिया आयोटा सर, ठीक है। इसी को तो आयोटा बोले थे यार। अब आयोटा बराबर √-1 को सर आप इक्वेशन फर्स्ट मान लिए थे सर। क्विक रिवीजन इसको बोलते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन, है ना। तो मान लिए थे सर और फिर क्या किए सर, आप इसी का स्क्वायर दोनों साइड कर दिए। बोले हाँ यार तुम तो बड़ा तेज हो यार, तुमको सब याद रह जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दिए थे सर आप, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सर हो गया था, है ना, -1 सर। देखिए ना सर, आप तो साइड में लिखे हैं सर, आयोटा का वैल्यू √-1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सर -1। हम बोले एकदम सही थे यार, चकाचक था हम लोग का एकदम। चलो और ये क्वेश्चन सेकंड था सर, हम बोले हाँ सर था, ठीक है सर, मान लिया आपका बात था। अब थोड़ा ऊपर वाला मिटा देते हैं क्योंकि ये रिवीजन है यार। चलो आ जाओ, अब देखो जरा सा। तो तुम बोले सर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सर -1 था। अब क्या किया आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए थे सर और इसका दोनों साइड सर आप स्क्वायर फिर से कर दिए थे। या चलिए पहले 3 का निकाल लीजिए तब 4 का निकालेगा, नहीं तो आप बोलिए सर बड़ा फास्ट भाग रहे हैं। इस बार क्या किए थे सर, दोनों साइड आप आयोटा से गुना कर दिए थे, है ना, दोनों साइड। क्यों? क्योंकि आप बताए थे सर कि आधार है, आधार समान है, बेस समान है और पावर जो है जुड़ जाएगा, मतलब घात जुड़ जाएगा सर। तो आप जो है ना आयोटा क्यूब का वैल्यू ले आए थे, आयोटा क्यूब का वैल्यू ले आए थे माइनस आयोटा। बोले बिल्कुल सही है यार। और देखो ना यार, देखो तो यही तो लिखा हुआ है, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा था। बोले ठीक है ये लाए थे, बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना। अब क्या किए सर, आप आयोटा स्क्वायर बराबर -1 लिख दिए सर, मतलब सेकंड नंबर इक्वेशन। और इसके दोनों पक्षों पे सर फिर से आप जो है वर्ग कर दिए, मतलब स्क्वायर कर दिए सर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए तो यार आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू आ गया क्या, +1। देखिए तो आया था कि नहीं आया था, देखिए, ठीक है। अब क्यों आप सर इसको बोल रहे थे कि खास आदमी है, इसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा? तो इसलिए करना पड़ेगा यार क्योंकि जितना वैल्यू अभी तक आया था कुछ ना कुछ सब में उलझन है। ये रूट के अंदर है, ये माइनस में है, ये माइनस आयोटा है। लेकिन देखो एक सीधा साधा बच्चा आया है मेरे पास, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1। तो याद रखिएगा यार, और उम्मीद करते हैं कि कल आप इसको जो है 1-2 बार लिख के रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में रहेगा, तब आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको लिख के व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे यार तो फिर मेरा इतना मेहनत करना बेकार है यार, ठीक है ना। तो आप थोड़ा लिखिए, इसको लिख के भेजिए, हमको भी खुशी होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत बच्चों तक पहुंच रहा है और वो पढ़ रहे हैं। इस लॉकडाउन जो मतलब पढ़ाई पे ही इफेक्ट कर रहा है यार, इसमें हम लोग कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसमें मेरे साथ जुड़िए ना यार, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? एकदम जुड़िए और पढ़िए, ये सब चीज तो पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। जो 11th के बच्चे यार उनको एकदम ही सीखना चाहिए, है ना। और आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि 10 जनवरी से 10th जनवरी से, अच्छा इसको पहले मिटा लेते हैं तब फिर आपको इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं बच्चों, है ना, कि 10th जनवरी से शॉर्ट में जनवरी को जैन लिखे हैं, तो 10 जनवरी से एक वीडियो और आएगा। क्या वीडियो होगा सर, गाना वाना का होगा क्या? अरे नहीं यार, गाना वाना का नहीं होगा। एक वीडियो और आएगा जो 11th से 12th में जा रहे बच्चे, इसको हम लोग मूविंग बोलते हैं,
11th से 12th में मूविंग बच्चों के लिए बेसिक लेक्चर्स आ रहा है। बेसिक बेसिक क्या सर? बेसिक मतलब पूरा ही बेसिक यार। वैसे बच्चे जो 11th बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए, कुछ कारण हुआ, कुछ दिक्कत हो गया, समझ नहीं आया, कहीं और पढ़ रहे थे तो नहीं आया, तो उसके लिए 11th से 12th वाले जाने के लिए बच्चों के लिए हम एक बेसिक वीडियो लेके आए, है ना। बेसिक का मतलब क्या होगा सर? इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाया जाएगा, जो जो 12th में इस्तेमाल है, जो जितना 12th में इस्तेमाल है उसका बेसिक हम पढ़ाने का काम करेंगे। और ये वीडियो 10 जनवरी से आ जाएगा, तो डेट सेव कर लीजिए। कब से? 10 जनवरी से। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहे हैं, 10 जनवरी से डेट सेव कर लीजिए। और डेली एक बेसिक लेक्चर आएगा, क्योंकि बेसिक लेक्चर सभी बच्चों के लिए फ्री है ना। बेसिक लेक्चर फ्री है एकदम, पूरा पढ़िए बेसिक को, तभी तो आप 12th को अच्छा कर पाएंगे। और आपको बहुत अच्छा करना है 12th में मिलके, है ना। हम लोग दोनों मिलके पूरा मेहनत करेंगे और जो है पूरा बेसिक लेक्चर आप मेरे साथ 10 जनवरी से जुड़ जाइए। आप कहीं और भी पढ़ते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़ जाइए 10 जनवरी से और ये बेसिक लेक्चर पूरा हम लोग के साथ कीजिए, है ना। पूरा एक एक चीज बेसिक हम पढ़ा देंगे। क्लियर है क्या? तो 10 जनवरी से बच्चों 2 वीडियो आएगा, एक 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा, दूसरा बेसिक का आएगा। तो वैसे आपके दोस्त जो कहीं और भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, उनको शेयर कीजिए, बताइए कि बेसिक पढ़ लो, है ना। 12th में बहुत काम आने वाला है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ सीख पाए आपके साथ। चलिए सभी को बाय बाय, है ना। हैप्पी डे। आप लोग अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, है ना। सभी को शुभकामनाएं। बाय बाय।